मुर्दाबाद नगर परिषद सीएमओ साहब मुर्दाबाद सीएमओ साहब मुर्दाबाद सीएमओ साहब मुर्दाबाद नगर परिषद। नमस्कार दोस्तों, नगर परिषद में माहौल गर्मा गया है। 2 श्वानों की जो मौत हो गई है उसके बाद जो नगर परिषद की जो कार्रवाई थी जिसमें 3 कर्मचारियों को निलंबन कर दिया गया था, उसको लेकर न केवल पार्षद ही नगर पालिका के खिलाफ हो गए हैं, कर्मचारी तो पहले से ही नगर परिषद के इस फैसले के खिलाफ थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करते हैं और वो किस प्रकार से आदेश का फॉलोअप करते हैं। नमस्कार भाभी। नमस्ते भैया। भाभी एक बात बताएं कि आप नगर परिषद में कोई भी काम होता है तो किस प्रकार से काम करते हो? ये तो हमारों को जो दरोगा जमादार है या स्वास्थ्य अधिकारी है इनके कहने पर हम लोग काम करते हैं। और जिस तरीके से जो अभी जो दुर्घटना हुई है तो हमारे जो बच्चों को इन लोगों ने काम से बंद किया है, तो ये जो सज़ा हमारे बच्चों को मिल रही है वो सज़ा इनके सेमू साहब को या इनके स्वास्थ्य अधिकारियों को उनको भी मिलना चाहिए। अगर ये लोग इनको बंद कर रहे हैं काम से तो उन लोगों को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पर तो इन्होंने बच्चों ने वो जो काम बताया था वो काम करा इन्होंने। अब वो भाभी एक बात बताओ कि पहले कुछ समय पहले यहाँ पर बंदर भी पकड़े गए थे तो बंदरों के लिए भी कार्रवाई हुई थी, तो कोई लिखित आदेश आपको बंदरों के लिए भी मिला था या श्वानों के लिए भी मिला था क्या? अभी तक के तो हमारे ऐसा कोई आदेश इन लोगों ने दिया नहीं है और देते भी नहीं है, और बस काम बता देते हैं और अगर काम करने के लिए इनकार करते हैं तो ये लोग हमारे को बंद करने की धमकियाँ देते हैं। देख लिया आपने कर्मचारी किस प्रकार से काम करते हैं, केवल आदेश का पालन करते हैं लेकिन उनको कभी भी लिखित आदेश नहीं दिया जाता। और लिखित आदेश नहीं दिए जाने से ही ये सारी घटनाक्रम है वह जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो कर्मचारियों के ऊपर थोप दिया जाता है। हमारे साथ में यहाँ के जो वार्ड के पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं, कुछ कर्मचारी भी मौजूद है, कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद है और कुछ जीव दया प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वार्ड पार्षद के पास। संदीप जी नमस्कार। संदीप जी, ये पूरी जो घटना है आपके सामने है, जीव दया प्रेमी आप हैं, आपने भी बहुत सारे जीव दया के काम किए हैं, किस प्रकार से आप इस घटना को देखते हैं और जो वर्तमान में नगर परिषद ने जो कार्रवाई की है उसके लिए आप क्या बोलते हैं? नमस्कार। सबसे पहले जो कल आदेश जारी किया गया था 3 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबित, हमारा यही मांग है कि वो निलंबित जो आदेश था वापस ले सीएमओ साहब, और जिसने आदेशित किया था पार्षद महोदया ने और जिनके कहने पे काम हुआ था उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारी यही मांग है कि जो 3 निलंबित व्यक्ति है उनको वापस लिया जाए, उनके काम पे वापस लौटाया जाए। आपने अभी बताया कि किसी पार्षद ने यही काम का कहा है, तो अगर पार्षद का काम ये नहीं करेंगे तो फिर किसका काम करेंगे? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए था इनको? तो अन्याय हुआ ना, पार्षद के कहने पे 3 कर्मचारी जाके ये घटना करते हैं और उनको निलंबित कर देते हैं, तो फिर न्याय कहाँ हुआ? या तो फिर उनको न्याय हो, या तो उनको आदेशित करना था कि अगली बार ऐसी घटना ना करें। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि पार्षद भी अगर कोई काम करता है तो उसको भी आदेशित लिखित आदेश में उनको देना चाहिए और लिखित आदेश में यहाँ पर भी उसको फॉलोअप करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे साथ में मौजूद है वीरेंद्र सिंह बारिया भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। वीरेंद्र जी, क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं जो 3 कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार जो हुआ है और जिन्होंने आदेश दिया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदेश दिया जाता है तभी कर्मचारी लोग काम करते हैं, बिना उनको आदेश दिए वो कभी भी कुछ गलत काम नहीं करते हैं। तो हमारी तो यही निवेदन है कि मतलब जिन्होंने आदेश दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन बेचारे जो कर्मचारी लोग हैं जिन पे जो अत्याचार हुआ इनको फिर से हिदायत देकर और काम पर रख लिया जाए। हमारे पास एक युवा शख्स भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो जो इस घटनाक्रम में जो 3 कर्मचारियों के निलंबन की वापसी को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इस घटनाक्रम में वो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आपको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से एक बंदर का भी आतंक चला था। कई बार हम देखते हैं गाय है, बैल है, वो भी गुस्से में आकर किसी को सींग मार देते हैं, तो कभी उनको मारने की कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि को या नेता के बच्चे को नहीं भोंका या उनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। आज किसी अगर नेता के बच्चे को किसी कुत्ते ने नुकसान पहुँचाया तो उसको मारने का आदेश देने का उसको क्या अधिकार था? वो चाहते तो उसको पकड़ के कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकते थे, पर मारने का अधिकार किसको दिया? और जब ये मुद्दा थानला की नगर की जनता ने उठाया तो लिपापोती करने के लिए सीएमओ साहब ने 3 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया। उनकी क्या गलती थी? वो तो अपना कार्य कर रहे थे। और इस मुद्दे की कड़ी से कड़ी जांच की जाए और अगर कोई कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको निष्कासित किया जाए, और अगर कोई जनप्रतिनिधि या पार्षद इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको मानव अधिकार के कारण उसको इस्तीफा देना चाहिए।
बहुत ही बढ़िया बात बोली कि एक आम नागरिक के ऊपर अगर कोई घटना होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कभी जनप्रतिनिधि या कोई नेता के ऊपर अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसकी त्वरित कार्रवाई हो जाती है। इस सिस्टम को भी बदलना चाहिए। कोई हाई प्रोफाइल नहीं होता, सभी आम नागरिक होते हैं और नगर परिषद को हर आम नागरिक की बात को सुनना चाहिए। एक युवा हमारे बीच और मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? आप सभी को नमस्कार। इस घटना को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि जो कर्मचारी यहाँ पर जो भी काम करते हैं उनको नगर परिषद हो या कोई सी भी परिषद हो, हर कार्य के लिए आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। कल आपने इस घटना के लिए किसी को भेज दिया, कल उठ के कुछ और घटना होती है तो उसके लिए भी आप भेज के इनको कब तक आप गुमराह करते रहेंगे? या तो उनको पकड़ने की व्यवस्था की जाए, चलो ये तो श्वान था, कुत्ता था, कल उठ के कुछ और होगा तो आप इस तरीके से आदेश देते जाएंगे, लोगों को आप निष्कासित करते जाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए आपको कम से कम सबके लिए अलग अलग सुविधाओं की भी उसके लिए मुहैया की जानी चाहिए। बस मेरा यही संदेश है कि ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और सीएमओ साहब इसके प्रति जवाब दें। सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इसमें कोई छोटा कर्मचारी रहता है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, और जिसने निर्देशित किया पार्षद महोदया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उन्होंने निर्देश किया सीएमओ साहब को, सीएमओ साहब ने आदेश दिया कर्मचारी को, तो ही कर्मचारी वहां गए होंगे और तो ही उन्होंने यह स्वाइन को, कुत्ता को जो लठ मारा बचाव के लिए, भले ही कैसे भी मारा तो वो शांत हो गया। तो जैसे कि वो कर्मचारी को निर्देश किया गया तो ही वहाँ गया था। तो इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पर कोई अन्य जाति धर्म का व्यक्ति रहता और आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति रहता, विपक्ष वाला रहता, तो यह अभी यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर देते और उनके घर बुलडोजर चलवा देते छोटी छोटी बातों के लिए। आप लोग देख ही रहे हो, बहुत जगह ऐसा हुआ है। आज ये कुत्ता है, कल कोई गाय हो गई, किसी भी प्रकार से ऐसे कृत्य होते रहते हैं तो ये पूरी कार्रवाई करवाते हैं। तो आज भी नगर के समाज सेवियों को आगे आना चाहिए और जिन्होंने आदेशित किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से। हाँ, जैसे ये पूरी घटना जो चल रही है अभी, इसमें आपने फुटेज में देखा होगा कि जो पार्षद महोदय है वो उनके बालक के साथ बाइक पर जा रही थी, ठीक है, उसकी उम्र 15-16 साल है। तो एक जनप्रतिनिधि अपने बच्चे को गलत काम करने के लिए, उसके पास ना तो लाइसेंस था, आप कैसे गलत काम में, आप एक जनप्रतिनिधि होकर अपने बच्चे को गलत काम करने के लिए कैसे बोल रहे हैं आप? मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, आप जितने भी गांव वालों को पकड़ते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि नगर के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूटी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक घटना अनेक घटनाओं को अंजाम देती है, ऐसा भी हमने देखा है। वर्तमान समय में जो आक्रोशित युवा हैं उनका कहना सीधा स्पष्ट तौर पर यही है कि किस प्रकार से नगर परिषद कार्रवाई करती है, जबकि कार्रवाई किन पर होना चाहिए। हमेशा प्यादे ही पीसे जाते हैं, वजीर बच जाते हैं। ये शतरंज का खेल नहीं है, ये जीवन है और इस जीवन में इस प्रकार के कार्य नहीं होना चाहिए। अब हमने अभी जनप्रतिनिधि, पार्षद और कर्मचारियों का व्यूज़ जाना, हम आगे देखते हैं कि यहाँ का जो नगर परिषद है, सीएमओ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। वो अपना क्या जवाब देते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और वर्तमान समय में जो स्थितियाँ निर्मित हो रही है उसमें जो युवाओं की सोच है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि भाई कार्रवाई किन पर होना चाहिए। कार्रवाई उन सभी लोगों पर होना चाहिए जो इसमें दोषी हो, और उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए जो सिर्फ आदेश का पालन करते हो। आने वाले समय में हम आपको अधिकारियों की भी बात सुनाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आने वाली इस धर्मनगरी थानला में जो कल अमानवीय घटना जो हुई है उसको लेकर आज पूरा न केवल नगर जन आक्रोशित हैं, जनप्रतिनिधि आपके बीच आए हैं, पार्षद यहाँ पर आए हैं, कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। क्या घटना हुई, क्या किस प्रकार का, किसने आदेश दिया, क्या किस प्रकार से फॉलोअप किया गया? घटना एक्चुअल में मीटिंग में गया था, इंदौर था मैं, यहाँ पे नहीं था मैं। वहाँ से आया मैं परसों के दिन, जब मुझे पता चला कि ऐसी घटना घटित हुई है। मैंने जब उसका वीडियो देखा, मैंने जांच करी, उसमें जो यहाँ से इनको जो निर्देशित करा गया था उसमें वहाँ पे कुत्तों ने उनके ऊपर आक्रमण करा था और उसी को से बचाव के कारण उन्होंने उस अपने बचाव में ये काम करा। इस कारण मैंने उनको, हालांकि मेरे यहाँ तक समझता हूँ कि ज़्यादा हो गया था, वो ज़्यादा आक्रमण करने के कारण उनको वहाँ पे उनको अपना बचाव करा उन्होंने। ठीक है सर, जो फुटेज देखा गया उसमें ऐसी कोई घटना नहीं थी जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आक्रमण किया। देखा आपने? हाँ, बिल्कुल का देखा आपने। आप बता रहे हैं कि ये कर्मचारी जब गए थे वहाँ पर और उन पर आक्रमण किया।
कर्मचारी को जितना उन्होंने मारा था वही फुटेज दिया, न कि पूरा फुटेज दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, कर्मचारी पर आक्रमण किया था, कर्मचारी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कर्मचारी कह रहा है कि हमको जो आदेश किया था उसको हमने फॉलोअप किया। तो उस घटना को आप किस प्रकार से देते हैं और अभी जनप्रतिनिधि ने क्या दिया? मैंने जनप्रतिनिधियों ने मुझे जो दिया है, इनका ही मानना है कि यहाँ से आदेश दिया होगा, आदेश पकड़ने का दिया था, ठीक है। हाँ, और उसके अंदर ज़्यादा हुआ तो फिर उनके लिए उनको मैंने उस मामले में मैंने उनको बुला के बात भी करी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करी मैंने, ठीक है। कर्मचारियों को आदेश पकड़ने का दिया गया था, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके बदले में उनको मारने की कार्रवाई की है। वो आप किस प्रकार से अब जनता न्याय करेगी कि वास्तव में क्या घटना थी, क्या हुआ, क्या फुटेज हैं, वो सारी जनता के ऊपर हम सौंपते हैं कि यहाँ से क्या हुआ। लेकिन सीधी सी बात है कि सीएमओ किसी न किसी के दबाव में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेमू साहब ने क्या उनको जाल दी थी, या पकड़ने के लिए गाड़ी पहुँची थी, या पकड़ने के लिए कैंची दी थी? क्या सुविधा है अपनी नगर परिषद के अंदर, वो सेमू साहब से पूछा जाए कि आपने कर्मचारियों को पहुँचाया था तो क्या, यानी आदेश तो दिया पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ने के लिए क्या उनको सुविधा दी थी कर्मचारियों को? तो उस आधार पर इन्होंने कर्मचारियों को बंद कर दिया। जब तक ये कर्मचारियों को अगर काम पे नहीं रखेंगे तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे नगर परिषद। ये बहुत निंदनीय है। एक कर्मचारी को आदेश दिया गया है और एक अधिकारी और एक पार्षद पद पे जो है उनका आपने आदेश का इतना जल्दी पालन किया। आम आदमी रोज इन चीज़ों से गुजर रहा है, उसकी ओर कौन ध्यान देगा? नगर परिषद उस चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ना अतिक्रमण पे ध्यान है, ना सफाई पे ध्यान है, कोई भी चीज़ पे इनका कोई भी ध्यान नहीं है और ना कोई सुनने को तैयार है। कोई भी चीज़ बोलते हैं जाके तो हाँ बस आ रहा है और कोई कर्मचारी आके तैयार होता नहीं और कोई काम करता नहीं है। सरासर गलत है। कर्मचारियों ने तो सिर्फ आदेश का पालन किया है। उनको कर्मचारियों को बोला गया होगा तो ही वो गए हैं। अब जिसको उनको बोला है उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पकड़ने के लिए भेजा तो उनके पास साधन क्या था? साधन तो कुछ था ही नहीं उनको पकड़ने के लिए। और कर्मचारियों को आपने 2 कुत्तों को पकड़ने के लिए आप 3 कर्मचारी भेज रहे हो। बड़ी टीम भेजनी चाहिए आपको अगर कुत्ता पकड़ना ही है आपको तो। या तो आपका आदेश ही यही था उनको मारने का। नहीं तो कोई पिंजरा सुविधा कहाँ है नगर परिषद पर? न तो कोई पिंजरा है, न कुछ का साधन है पकड़ने के लिए। आपके पास सुविधा क्या है कुत्तों को पकड़ने के लिए? कोई चाहे कुत्ता हो, कोई बड़ा जानवर हो, कोई भी अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद आपके पास सुविधा क्या है? सोनार गली में 2 कुत्ते पागल हो चुके हैं, तो आप हम काम करके घर गए तो हमारे को तत्काल में बुलाया इन्होंने कि जल्दी आओ आप। तो 5:15 पे वहाँ पर गए, इन्होंने बुलाया जल्दी आओ, लोगों को काटने तोड़ रहे। तो उसके इनके कहने पे हम वहाँ पर गए तो इन्होंने डायरेक्ट बोला हमारे को पागल कुत्ता वो लोगों को काटने तोड़ रहे। तो उनके कहने पे हम लोगों ने इनको मारा। और आपको पकड़ने का बोला था, मारने का? इन्होंने मारने का बोला था, पकड़ने का कुछ साधन देते ही नहीं। और कुत्ता डायरेक्ट हमारे को काटने आता है तो फिर हमारा बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि हमारे को। हाँ, अभी सस्पेंड कर दिया हमारे को। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें काम पे रखे। हमने तो जमादार का आदेश दिया था उन्होंने, तो हमने उनका काम किया। हाँ, हम तीनों थे। मतलब आपको मारने का आदेश दिया था या पकड़ने का? डायरेक्ट मारने का आदेश। पकड़ने का कुछ साधन तो दिया नहीं, तो हमने डायरेक्ट उन्होंने बोला कि लटे लेके ना जाओ। 5-6 जने थे हम, तो मार दिया हमने। कोई साधन नहीं पकड़ने? साधन ही नहीं है। हमें गोरो सिसोदिया वो दिया है अपने गौरंग राठौड़।
यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।